ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाजरीन, पेश खिदमत है जस्टिस गोलसे पाटिल के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। चले अब मैं आज के मुद्दे पे लेके आती हूँ कि आज जो एक लहर चली हुई है हिंदुस्तान में, जो मुसलमान से उन्होंने नफरत की एक लहर खोल दी है और लगता है कि कई बांध टूट गए हैं और वो बहता चला जा रहा है नफरत का लावा। और लगता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये उनको ग्रीन सिग्नल मिले और वो तलवारें लेके और भगवा झंडा लेकर के निकले। तो ये आप मुझे बताएं कि ये जो वर्ल्ड जेनोसाइड वॉच ग्रुप ने कहा है कि इंडिया इज रेडी फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, तो उसके बारे में आप क्या कुछ आपका ख्याल है कि वाकई में जेनोसाइड होगा या ये लोगों को डरा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि मेरा पहले से कहना है कि ये ब्राह्मणवादियों का मुस्लिमों से कोई दुश्मनी नहीं है। आप जो इतिहास हिस्ट्री देखेंगे जी। तो पहले इस्लाम किसने लिया? टॉप मोस्ट ब्राह्मण ने लिया। ईसाई कौन बने? टॉप मोस्ट ब्राह्मण बने। ठीक है। जब पहले से हिस्ट्री देखेंगे हम तो 50 साल में ईसाई आए भारत में और टॉप मोस्ट ब्राह्मण ने स्वीकारा। 630 में इस्लाम आया तो उन्होंने स्वीकारा। ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुओं में, जो नीचे का तबका है, उनको मुसलमानों से डर दिखाकर ये उनके ऊपर राज करना चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर एक्चुअली उनको खत्म करना चाहते हैं। फिर आरक्षण छोड़ो, रोटी कपड़ा मकान मत मांगो, मुसलमानों का डर दिखा के ये चल रहा है। ये बात और जो ये है इनका हजारों साल का है। अब देखो ना, मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने बुलाया, जो भी फॉरेनर आया इन्होंने बुलाया, बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था और इनके सब कारोबार इन्होंने देखा। औरंगजेब का हेर प्रमुख यानी सिक्योरिटी चीफ, औरंगजेब का आईबी का प्रमुख हरि पंडित था और छत्रपति शिवाजी महाराज का बहिरजी नाइक था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में मोरोपंत पिंगले थे, उसका वो साला था हरि पंडित, औरंगजेब का हेर प्रमुख। तो क्या सीक्रेट होगा शिवाजी के ऑफिस में? तो छत्रपति शिवाजी से इन लोगों की दुश्मनी थी। और ये अभी बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी हमारे थे। भगत सिंह से इन्होंने दुश्मनी करी, अभी भगत सिंह हमारा बोलते हैं। सरदार पटेल ने कहा था ये सब खतरनाक, सबसे खतरनाक संगठन है आरएसएस। तो ये क्या करते हैं, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के देश के सामने रखते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता है, उनके मोदी के सामने दिक्कत यही है कि वो कभी ना कभी सत्ता पर थे और उनकी फाइलें, तो मोदी को 100% फ्री हैंड मिला है। यानी संवैधानिक संस्था जो चेक्स एंड बैलेंस के लिए है, वो मोदी को चेक नहीं कर रही है और अपोजिशन मोदी को चेक नहीं कर रहा है। और हमारे जैसे चंद लोग हैं। अच्छा, ऑपोजिशन के बारे में बताएं कि ऑपोजिशन नाम की कोई चीज है या होगी आगे जाके? देयर इज नो ऑपोजिशन। वो अपोजिशन चीज आज तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। और ये इतिहास है कि होनी है। हम सब लोग रास्ते पर आने ही है। जब हमारे जैसे लोग मरने को तैयार है तो कई लोग मरने को तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट, वैसे मैं आपको जो आपने बात कही है उसको मैं सपोर्ट करने के लिए, वो वामन मेश्राम साहब, आप जानते होंगे उनको, ही इज अ दलित लीडर। तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बहाना है और दलित निशाना है। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहाना है, पीछे से इन्होंने मैं हमेशा को यही कहता हूँ। जी। मैं 76 से कहता हूँ, 76 में जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं कहता हूँ कि आरएसएस और ये हिंदुत्ववादी विचार सरणी हमारे सभी दुखों की जड़ है। और इनको हम सब वर्ण व्यवस्था के नीचे के तबके को अपने पांव के तले दबाना है।
बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अगर आप ये बात कह रहे हैं और एक मतलब ये जो दलित समाज है, बहुत बड़ा समाज है, ये एससी, एसटी, ओबीसी, तो कोई तकरीबन 60-65% लोग हो जाते हैं। ये खड़े क्यों नहीं होते हैं? ये आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? क्या जान क्यों नहीं है इनमें? मैं यही उम्मीद लेके बैठा हूँ कि स्पेशली अम्बेडकरवादी, यानी संविधान, बाबा साहब को जी, मानने वाला जो समाज है, जो संविधान को अपने गले लगा के बैठा है, छाती पर, सीने पर रख के बैठा है, जी, जी, जी। लेकिन उनके भी जो नेतागण है वो मोदी को मिले हुए हैं। हाँ, और हमारे यहाँ हाँ, मोदी को। जाति जाति के बिना वोटिंग नहीं होता। वोटिंग होता है वो तो जात के आधार पर हाँ, होता है। बिल्कुल। तो ये जात जात के के आधार आधार पे पर होता है, जब तक ठीक है, वोटिंग होगा, तब तक ये जो नेतागण है ठीक, सब, ये मोदी के गले लगते जी, रहेंगे और हम मरते रहेंगे। ठीक। तो इसका मतलब कि जो आम आदमी है, उसको उसको लीडरशिप नहीं मिल रही है। आम आदमी जो है, वो पिस रहा है और वो पिसता रहेगा, वो वो सड़क पे तो नहीं निकल देखो, सकता। लीडरशिप चलिए ठीक। लीडरशिप लीडरशिप कब मिलेगी? जब उसको मीडिया उठाएगा। मीडिया तो मनीवादी और मीडिया, मनुवादियों के हाथ में है। मीडिया नहीं है, जी, जी, पैसे नहीं है। मीडिया नहीं है। और अभी तो मीडिया इज़ अ अभी तो लायबिलिटी। इतने पैसे बीजेपी के पास, वो दुनिया भी खरीद सकते, बिल्कुल। इतने पैसे। रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड यस। है। अच्छा एक ये आरएसएस पे आते हैं कि ये 100 साल पुरानी पार्टी है और अब इनको टाइम मिला है, तो अब ये जो इनको चांस मिला है, ये जाने तो नहीं देंगे। पूरी इसका पूरा इस गाय में से पूरा दूध निकाल लेंगे वो। तो मगर मैं कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ जब वो भागवत साहब एक दफ़ा आके कहते हैं कि मुसलमान के बगैर हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू हिंदू ही नहीं है। फिर कहते हैं कि घर वापसी होनी चाहिए, मुसलमान को वापस आना चाहिए। फिर कहते हैं, अब उन्होंने रिसेंटली एक और शोषा छोड़ा है कि अखंड भारत, और हम डंडा लेके जाएँगे और अखंड भारत करेंगे। तो मगर वैसे हम अहिंसक हैं। तो इसके ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस भेजते हैं, कभी कुछ, इसका क्या मतलब है? ये कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं? इसका मतलब है इसका मतलब है सबको मूर्ख बनाना। सब लेकिन एक, आप जानते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, तो राइट। इनको सबने पहचाना है। हाँ, ये समय जैसा आता है, यदि उनको थोड़ा भी अवसर मिलता ना, ये सबको काट के रखेंगे। जी, और जब रियली, जब इनके पीछे लोग लगेंगे, तो ये बिल में जाके छिपेंगे। जब महात्मा गांधी जी, का मर्डर हुआ, जी, तो कई लोग जेल में थे और कई छिपे हुए थे। इसलिए देश के पहले 25-30 साल स्वतंत्रता के बाद थोड़े शांति से गए, जी, प्रोग्रेस हो गई। जी, तब ये लोग सब स्लीपर सेल में थे। स्लीपर सेल में थी। अच्छा ये बताएँ कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक लिंचिंग है, बुलडोज़र है, मारपीट है और ये जो भगवा पहन करके लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और मस्जिदों के साथ, अब एक अजीब बात हो गई है कि हिंदू फंक्शन होता है तो मंदिर जाने के बजाय वो मस्जिद चले जाते हैं। हिंदू जो है मंदिर नहीं जाता, मस्जिद के सामने चला जाता है। तो मैं जो देख रही हूँ कि जो ये जो भीड़ होती है, हिंदू भीड़ होती है, उसमें आगे जो होते हैं लोग, वो एससी, एसटी के लोग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ जो 18 बॉम्ब स्फोट हुए ना, हाँ, भारत के हिस्ट्री में जो 18 बॉम्ब स्फोट हुए, उसमें खुद आरएसएस के पदाधिकारी इन्वॉल्व थे। 18 बाकी सभी बॉम्ब दंगे 18 बॉम्बिंग्स जो हुई, उसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, 15 पदाधिकारी पदार्थ पदाधिकारी थे। मतलब और ऑफिसर। ऑफिसर्स, यस, ऑफिशियल्स। लेकिन सभी दंगे जो करवाए, हाँ, वो पर्दे के पीछे रह के करवाते। जी, बाबरी मस्जिद भी ढोई, तो वो तो नीचे थे, ऊपर तो कोई गया नहीं। हाँ, इन्हें वाजपेयी ने 5 दिसंबर को भाषण किया, 5 दिसंबर 92 को, कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार सेवा की परमिशन दी है। हाँ, ठीक, देखो भाषण देखो। हाँ, और वो आगे कहते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 महीनों के लिए पत्थर है, कार सेवा कैसे करेंगे? हाँ, इतना 5 तारीख को बोल के वापस आ गए। ठीक है, लोगों को उकसाया। लोग बोले हाँ, हाँ साफ करेंगे। ठीक, दूसरे दिन साफ पत्थर हो गए। गिराते हैं, तो ठीक, ये इनकी खासियत है।
ठीक ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो आम एक एससी एसटी दलित है, ओबीसी के लोग हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है? आर दे बिल्कुल, अवेयर? लोगों को मालूम हो गया है। मैं कहता हूं ना, हमारी दिक्कत एक ही है कि हम जाति के बिना वोटिंग नहीं करते, हाँ, और अपने अपनी जात, तो मैं कहता हूं हमेशा सभी जाति धर्म पार्टी के लीडर, ये दे आर जी। होस्टाइल टू देयर कम्युनिटी, और वो मोदी के साथ है। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा तो जितनी ये छोटी जाति, सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग हैं, एससी एसटी के लीडर्स हैं, वो अपनी कम्युनिटी के खिलाफ है और ये मोदी के साथ। नहीं छुप छुपे, हाँ मोदी के साथ है, लेकिन हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो तो बोलना, झूठ बोलना तो पॉलिटिशियन का कर्तव्य होता है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जो आगे जो लोग हैं भगवादारी, मतलब उनकी शक्ल देख के, उनके कपड़े देख के, उनकी गुर्बत देख के आपको एक भी पता है कि ब्राह्मण नहीं मिलेगा, उसमें एक कभी भी कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं नहीं। मिलेगा, बिल्कुल। शेठ जी भी नहीं मिलेगा, शेठ जी भट्ट जी दोनों नहीं मिलेंगे, यानी मनीवादी यानी मनुवादी दोनों नहीं मिलेंगे। मनीवादी और मनुवादी दोनों नहीं मिलेंगे। जी, मुझे उनकी शक्लों से लगता है कि ये तो गरीब लोग हैं, बेइंतहा गरीब लोग, बिल्कुल और ये बिल्कुल नाबालिग बिल्कुल हैं, अंडर एज हैं और भूखे हैं। इनको देख के लग रहा है कि इन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। बिल्कुल अच्छा। सही। जी। तो ये तो उनको उनको क्या पता चल रहा है कि भाई उनको दलित, उनको जो उनके खुद के लीडर्स ने और ब्राह्मण लीडरशिप ने ट्रैप किया हुआ है। कुछ उनको आइडिया है उनको इस अभी बात? एहसास, सामान्य लोगों को अभी एहसास होने लगा है, होने लगा लेकिन है। अभी तो चिड़िया तो चुग गई खेत। हाँ। हमारी बैंक्स बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई, पब्लिक सेक्टर खत्म हुआ। आपने कभी आरएसएस पढ़ा है क्या? आरएसएस के किताबें पढ़ी है? गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स, जा जा सावरकर, गोलमाल। तिलक, तिलक, आप पढ़े कभी? जी। देखो उनके मैंने उनका कहना है इन नटसेल कि हम भारत के मालिक है, और बाकी सब लोग 2 जून के रोटी के मालिक। रिपीट करूं? रिपीट करें प्लीज। ये जो आप तीनों पुरुष पढ़ेंगे ना, तिलक सावरकर गोलवलकर, तो इनका निचोड़ है, आइडियोलॉजी का निचोड़ क्या है? हम देश के मालिक है, यानी छोटी जमात हो, आर्यभट्ट क्या हो गए, 1%, 2%, ठीक है, 3%, ठीक। हम देश हाँ के जी। मालिक है। और और ये लोग। बाकी सब जो है 2 समय के रोटी के मालिक। दैट्स इट। और दैट हैज अब आप ये कम बात। ट्रू। नहीं, अभी ये मई 2014 के बाद वही हो गया, हम सिर्फ 2 जून की रोटी वही। के मालिक रहे। अभी अभी जो मैं हाँ। फिगर बोल रहा था कि 10% लोग सिर्फ 25,000 के ऊपर इनकम वाले हैं, तो 90% लोग क्या है, कहाँ है यार? हाँ, कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने एक जो एससी एसटी ओबीसी की जो लीडरशिप है उसके बारे में बता दिया कि वो लीडर तो हैं मगर अपने लोगों के नहीं हैं और मोदी साहब के साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम लीडरशिप, अगर आप कुछ समझते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत नादान है, बहुत नादान। बहुत नादान है। उनको जब तक वो, पहली तो बात ऐसी है कि एक भी लीडर डट से संघ के खिलाफ नहीं बोलता। वाह। मैं उनके साथ जुड़ा हूं, मैं सबको बोलता हूं कि मेरा इतना तो बोलो। मैं जितना बोलता हूं आरएसएस के खिलाफ, मैं मरने को तैयार हूं, तुम क्यों डरते हो? तो वो बोलते हैं कि पाटिल साहब आप बहुत आगे हैं, हमें थोड़ा सा हाँ। आपके पीछे पीछे आने दो। दूसरी बात, आज भी ठीक है। एक भी मुझे मुस्लिम नेता तो नाम बताइए कि जिसने संघ के साथ पंगा लिया है। हाँ। संघ को विरोध करने में, डट से विरोध करने में कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कहता हूं कि सभी धर्म के लीडर
मनुवादी है। मनुवादी, अच्छा, मुसलमान भी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं कुछ नहीं, इंडिविजुअल किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। इंडिविजुअल बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम कम्युनिटी एज कम्युनिटी, जी, अभी देखो लालू प्रसाद यादव एक अकेला आदमी था। भारत यात्रा जो आडवाणी निकाली, आडवाणी को रोका, जेल में डाला हाँ, और वो यात्रा खत्म करी। बिल्कुल। वो आज तक भुगत रहा है। उनकी गलतियां है, करप्शन है तो करप्शन है तो वो होना चाहिए, लेकिन सब करप्ट है। सब अकेले लालू के, और लालू थोड़ी है। लालू के खिलाफ जाकर यदि मुस्लिम इलेक्शन लड़ते हैं और लालू को पार्टी को हराते हैं, इसका जी, मतलब क्या है? मैंने बोला कि मुसलमानों को तुम लालू के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करते हो, जो हाँ, अकेला आदमी था जिसने आडवाणी को रोका और जी, पार्लियामेंट में कहा कि आप कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आडवाणी को कहा था, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, तुमने अच्छा, इतने लोगों को मरवाया है हाँ, भारत यात्रा करके और बाबरी मस्जिद ढोके, कभी तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हाँ, राइट, वो लालू भुगत रहा है, हर दिन जेल में है वो, ठीक। और उसके पार्टी के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाई जाके कैंडिडेट खड़ा करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये किसको मदद कर रहे हैं? संघ को, बीजेपी को। क्या? ठीक है, जिसको, ठीक है। जिसको अच्छा, फायदा होता आप है। एक जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं मुसलमानों के बारे में। इस वक्त दे आर अंडर, मतलब बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं मुसलमान, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कभी कोई रिटेलिएशन हो जाएगा, या वो चुपचाप बैठे रहेंगे, या ये जो जेनोसाइड आने वाला है वो होगा? आपकी क्या नहीं, रीडिंग है इस सिचुएशन के बारे में? आज भी समय है। मैं आपके माध्यम से सभी मुस्लिम लीडरों को अपील करता हूं, मैं तो उनके साथ हूं, जी, यानी मैं मानवता के साथ हूं। मैं मानवता, ठीक, मानव एक ही जात और मानवता एक ही धर्म मैं समझता हूं। इसलिए ठीक है, मैं, यदि वो आदिवासी और दलितों से जोड़ने की आज से भी कोशिश शुरू करें, हम एक साल में ये शिशु हो जाएंगे। एक साल समझाना पड़ेगा सबको, घर घर जाके करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि कई मुस्लिम भाई हमचे करोड़ों करोड़ों पति है जी, उनको, वो वो पैसे मोदी एक झटके में उनके निकाल लेगा। बिल्कुल, उसके बजाय वो जो समाज पर खर्च करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे, हाँ, समाज को साथ लेंगे। जी, जी, हाथ में तलवार लेने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी के मार्ग से, अहिंसा जी, और संविधान के दायरे में हम आज भी घर घर जाके प्रबोधन कर सकते हैं। ठीक, और प्रबोधन करने के बाद दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बाकी तबका, हिंदुओं का, गरीबों का तबका हमारे साथ आने वाला है। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो एक बात, जेनोसाइड जी, बोलिए, बोलिए। जेनोसाइड की बारी आएगी नहीं। अच्छा, नहीं, वो तो आप एक एक आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि अगर ये हो तो जेनोसाइड की बारी नहीं आएगी। मगर आइडियलिज्म तो नहीं है ना, यहाँ तो बिल्कुल सड़क पे बात आ गई है। और मुझे जिस बात का बड़ा अफसोस है वो ये कि जो मिडिल क्लास हिंदू है वो खामोश बैठे हैं। उनका यह है कि ठीक है, 100 150 का, 125 का मुझे वो लेना पड़ रहा है डीजल और पेट्रोल, मगर मोदी जी जो है मुसलमान की ठुकाई कर रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है ना, मुसलमानों की है। हमने उनके साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने भी शायद नहीं वो की। वो हमारा भेजा भेजा सड़ा सकते हैं, हम वो भेजा सुधार हाँ, सकते हैं ना। 100 साल हाँ, आरएसएस डट से ये काम कर रहा और हम सोते रहे। ठीक, तो आज भी समय गया नहीं है। मैं आप में वो बहुत आइडियलिस्टिक बात नहीं है। जो सब समदुखी लोग हैं, जो समदुखी लोग हैं, उनको साथ लाने में क्या दिक्कत है? हो सकता है, और हम कर रहे हैं। जब अभी सीएनआरसी था तो हमने, जैसे उनकी शाहीन बाग थी, तो हमने रमाबाई बाग भी खोलने का प्रयास किया, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से शाहीन बाग उनकी थी, हम रमाबाई बाग खोलना चाहते थे। हम वहां तक आए भी थे। देखो, दिक्कत क्या होती है, अभी एक किसानों का आंदोलन चला, जी,
तो किसानों के आंदोलन को दुनिया भर के सिखों ने मदद करी, दुनिया भर के सिखों ने। जी तो खाने का इंतजाम हुआ, रहने का इंतजाम हुआ। तो उन्हीं का एक तबका, मैं दिल्ली में मुसलमानों को बोल रहा था, दलितों को बोल रहा था कि हम किसानों के सपोर्ट में रामलीला मैदान में बैठेंगे हाँ ठीक और हम सिखों को बोलेंगे कि तुम्हारा लंगर या एक खोलो। हाँ बस खाने का इंतजाम हो गया, लोग बैठ गए। या, जैसे वो वहां बैठे, हम विदाउट नोटिस गवर्नमेंट को एक 5-25 हजार लोग जाके बैठते तो क्या करते, हमको मारते। और मैं तैयार था मरने को, साथ नहीं देते ये लोग। ठीक है ठीक ठीक है। अच्छा, मैं एक एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जाहिर है कि मुस्लिम्स की सिचुएशन जो है वो बड़ी एक बताना मतलब एक इधर कुआं और इधर खाई हो गई है। उसमें आप क्या समझते हैं कि पिछले 60-70 साल में मुसलमानों ने किस किस्म की गलतियां की हैं कि आज वो इस सिचुएशन में आ गए? अरे यार नहीं, मुझे आप बहुत, आज आज मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं सिर्फ दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को साथ लाना चाहता हूँ। तो यदि मैं बहुत अच्छा ठीक मुसलमानों के बारे में क्रिटिक बनूं तो मेरे हाथ से सब चले जाएगा। मुसलमानों की गलती बहुत अच्छा है। नहीं मगर फिर शाहबानू भी केस देखो तुम, बहुत शाहबानू केस देखो, जी शाहबानू केस क्या बिल्कुल जरूरत थी? बिल्कुल 1976 का बिल्कुल जजमेंट था कि मुस्लिम वुमन इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। वो मेरे गुरु ने दिया था, जस्टिस सावंत ने। 76 में बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, हाँ बदलने की जरूरत क्या थी? जी दूसरी बात थी बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे कई चीजें हैं जो मुसलमानों ने पार्टी को रोकना चाहिए था कि स्टॉप इट, लेट गिव देम मेंटेनेंस। तो इनको जी एक एक मुद्दा मिला ना, लोगों को उकसाने के लिए मुद्दे मिले। ये मुद्दे नहीं मिलते। अभी एक लीडर बोलता है कि तुम पुलिस प्रोटेक्शन के बाहर आओ, नहीं पुलिस निकालो, हम तुमका खात्मा कर देंगे। एक मुस्लिम लड़का बोलता है, नेता है, यदि वो बोलता है तो किसकी मदद अकबर करता है? अकबरुद्दीन किसकी मदद करता है वो? जी ठीक है अभी कांग्रेस की गलतियां थी, लेकिन कांग्रेस का जो नेहरू गांधी फैमिली है, मैं दावे के साथ कहता हूं, उन्होंने जितना देश को दिया ना, उन्होंने कितना भी भ्रष्टाचार किया तो देश उनको वापस नहीं कर सकता। देश को दिया है बहुत दिया, सब सब कुछ दिया। जी और आज भी वो फैमिली कंपेरेटिवली ऑनेस्ट, नहीं तो मोदी उनको आज जेल में डालता। ठीक है आज भी कंपेरेटिवली उनकी गलतियां क्या है कि जो मुस्लिम लीडर उनके साथ थे, उनको मुस्लिम बेस नहीं था। हाँ जिनको मुस्लिम बेस नहीं है, तुम मुस्लिम लीडर बन के कांग्रेस के गद्दी पर बैठे हो, तो मुस्लिम हमेशा जी नाराज रहे। और ये जो XYZ अभी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं मुस्लिम, तो उनको ये मौका मिला। अभी तो कोई मुस्लिम का नाम ही नहीं लेता। नो पार्टी इज टेकिंग वो पार्टी नेम ऑफ मुस्लिम, नो पार्टी। हाँ, मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि सेक्युलरिज्म आज गाली हो गया, गाली के उनका तौर पे इस्तेमाल। उनका कहना है, जब अंदर की बात ऐसी है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, बस हो गया। हमारे पास हाँ ठीक ठीक है तो जो बीजेपी ने मुस्लिम हाथ में अपने हाथ रखे है, वो बीजेपी काम करते हैं। ठीक है ठीक है। तो आपका चलो बस हो गया। अगले अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्रिस्टल बॉल में देख करके बताएं कि अगले 4-5 साल में क्या होने वाला है, और आपका क्या ख्याल है कि 2000 ये अच्छा सॉरी ये जो ज्ञानवापी मस्जिद और ये जो मथुरा मस्जिद है, ये मेरा अपना ख्याल है ये तोड़ेंगे और ये बनाएंगे मंदिर, क्योंकि ये 2024 जिस का दिन इन्होंने इलेक्शन जिस दिन जिस दिन लास्ट नवंबर 19 में जब बाबरी अयोध्या का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। खोल दिया। खोल दिया क्योंकि स्टे था सुप्रीम कोर्ट का, बाबरी के ढांचे को हाथ नहीं लगाना, कोर्ट का स्टे था। कॉन्स्टिट्यूशन थी कि पुराने वास्तुओं का संरक्षण करना,
यानी सभी कानून तोड़ के उन्होंने जब बाबरी मस्जिद पाड़ी, वे गिराई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको ही देता है जमीन वो। जी यदि मैं होता, मैंने जजमेंट मेरा लिख के रखा था कि मैं ये जमीन किसी को नहीं दूंगी, सरकार को जमा करेंगे ये जमीन, और सरकार उसके ऊपर एक सरकार का मॉन्यूमेंट कुछ भी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन ना ये मुसलमानों को देंगे, हम ना हिंदू को देंगे, तो बिल्कुल झगड़ा मिट बिल्कुल। जाता। मगर वो जज भी तो अंडर प्रेशर थे ना, वो जज जिन्होंने ये जजमेंट वही तो पास वही की। वही तो वही तो वही तो हो गया ना, वही तो वो लोहिया के बाद हुआ। जी जी। तो आप ये क्या, आपको, आप अगर देख सकते हैं फ्यूचर में कि ये जो काशी और मथुरा है ये भी टूटेगी और इसमें मंदिर बनेगा, और ये देखो 2024 का 47 की इलेक्शन प्लान को। 91 में नया लॉ आया और उसमें तरतूद है कि 47 की जो पोजीशन है बाबरी मस्जिद छोड़ के, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन कल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो लॉ को डाइल्यूट कर रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंटरटेन किया ना, जो भी करना था एंटरटेन नहीं करना था, नथिंग डूइंग, 47 की पोजीशन है, लेकिन किया। तो देख, जजेस की एक खासियत होती है कि वो इंटरप्रिटेशन करने में माहिर होते हैं, अंग्रेजी अच्छी होती है। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मोबाइल है, ये जब कंपनी से बाहर आता है तो वो गवर्नमेंट को एक्साइज देता है, और वो एक्साइज हमारे कीमत में ऐड करके हम उसका एक्साइज देते हैं। तो एक्साइज कौन देता है गवर्नमेंट को? हम देते हैं, कस्टमर देता है। कस्टमर देते हैं। किसी भी चीज हम खरीदते हैं सुबह से शाम तक, उसके ऊपर जी ड्यूटी जी है, जी। कहीं कुछ ना कुछ duty है। वो ड्यूटी कैपिटलिस्ट पहले देता है सरकार को, और वो हमसे वसूल ठीक करता है। ठीक है। तो कौन देता है टैक्स? हम देते हैं, लेकिन वो रिफंड लेता है। जी। कौन लेता है? हाँ, पूंजीवादी, मनीवादी। राइट। वो रिफंड लेता था जब तक वही जज नहीं बना। मैंने वो बंद किया। जी। मैंने कहा कि अच्छा, तुमको क्या आपने अधिकार बंद। है? यू हैव पेड दिस टू द गवर्नमेंट, यस, बट यू हैव वसूला है, कस्टमर से वसूला है तुमने, तो तुम्हारा अधिकार क्या है? कस्टमर का अधिकार है उसके ऊपर। तो ये ठीक। मेरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था, और मुझे सबने हेकल किया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके खिलाफ जजमेंट देते हो। तो राजीव गांधी ने उसका कानून बनाया और मुझे सपोर्ट किया, और बोले अच्छा। कि बर्डन इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, दे हाँ, मनीवादी विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रिफंड। राइट। ये क्यों बोल रहा है? इंटरप्रिटेशन का सवाल है। हमारे पहले इंटरप्रिटेशन। जजेस बोलते थे, कि कैपिटलिस्ट ने दिया है उसको वापस देना चाहिए। हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट के बाप का ग्राहक है, वो तो कस्टमर का पैसा है, कस्टमर को वापस देना चाहिए। ठीक है। मैं वापस आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल बॉल हो जिसमें आप फ्यूचर देख सकें, तो आप क्या कहेंगे कि 2024 में क्या हो सकता है? क्या ये दोनों मंदिर, मस्जिद ढा के मंदिर बनेगी और ये इसको लंबा खींचेंगे ताकि इसमें इसको भाई, जितना इसमें से बहन जी, निकाल सके? मैडम जी, मैं बड़े दुख से कहता हूँ, जी। मोदी गए या रहे, देश खत्म हो गया है। देश खत्म हो गया। चलो। दूसरी बात, मैं भी मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनूं तो देश नहीं चला सकता, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग किसी को राज करने नहीं देंगे। मनुवादियों की हजारों साल का इतिहास आप देखेंगे तो इन्होंने कभी भारत को शांति से रहने नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। नहीं दिया। तो आज तो उनके पास दुनिया भर के पैसे हैं, पावर है, ताकत है। हमारी आईबी तो आरएसएस की शाखा होती है, आईबीएनए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। वाह। कई जजेस गोलवोल करके फोटो लगा के कोर्ट में काम करते हैं। तो जी। ये इतने ये जहर इतना गहरा गहरा है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। मोदी जी गए या रहे, अभी उन्होंने जो 8-10 साल 15 साल में जो काम किया, उससे देश बर्बाद किया है। जी। और ये मोदी नहीं, व्यक्ति नहीं, ये मनुवादियों ने देश बर्बाद माइनॉरिटी। ठीक। और उनको मालूम है कि किया। उनको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है। चलें, दैट इज स्लाइटली अनहैप्पी नोट।
but thank you very much for being with us. आपने हमको अपना No, no, टाइम हम किया अनहैप्पी और है, हम नॉट ओनली अनहैप्पी मैडम, हम सो नहीं सकते। हाँ, जो देश मैंने देखा, मैं इतना गरीब था, मैं झोपड़ी में रहता था और जी वहां से मैं यहाँ तक आया, तो मुझे बिल्कुल समाधान नहीं है कि मैं यहाँ आया जी तो कुछ पाया है। मुझे लगता है कि मैंने सब खोया है। मेरे देश की सब संपत्ति खोई है, मेरा देश सब बर्बाद हो गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। तो इसलिए मुझे माफ करना, तो आप बोले कि दुख के साथ नोट है, मैं आपको एक मेरी हट दिखाता हूँ, झोपड़ी जहाँ मैं, मेरा माता पिता, मैं वकील जी बनने तक वहां रहते थे हम। जी तो जी मैं वहां से आया और जी लगता था कि देश के लिए कुछ करेंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन देश बर्बाद हो। अभी वो पहले दिन 2014 के पहले का भारत सपना होगा, सपना हो गया। वो हमें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो ना, LIC खत्म, बैंक खत्म, रिजर्व बैंक खत्म, पब्लिक सेक्टर खत्म, तो क्या बचा है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या बचे? ठीक देख देख सकती क्या? ठीक, आप ये मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं अपनी उस पे वीडियो पे लगाऊंगी। तो ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं मोदी ऐसा रोते फिरता नहीं, झूठ नहीं बोलता मैं यहाँ रहा, यहाँ से आया, लेकिन मिला क्या? नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।